नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप सबको पता है कि मैं कमेंट बॉक्स में सबसे बात करता हूं। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं किसी को गाइड करता हूं तो आई रियली फील ब्लेस्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओवर 100 कमेंट्स मैंने देखे हैं जो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर बर्गर किंग में क्या करें। और सही में ये दुख के संग बोलना पड़ता है दोस्तों, बहुत लोग फंस चुके हैं और हमें क्या है। इनके आईपीओ हुए थे सुपरहिट, सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ बन चुका था और स्टॉक भाग चुका था 60 रुपये से 200 के ऊपर तक। अगर दोस्तों आपने उस समय प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो आप क्या कर रहे थे, आई रियली डोंट नो। बिकॉज सबसे पहले मैंने दो तीन चीज़ सिखाई है, स्टॉक को चेज नहीं करने का। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपको टाइम टाइम प्रॉफिट बुक करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखने का। यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में चैंपियन बनना चाहते हैं। तो इन तीन चीज़ों को फॉलो करें। बिकॉज इस वीडियो को मैं शूट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ रहा था। वो कॉलेज स्टूडेंट ही है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहता। तो उन्होंने अपनी फ़ीस को 213 पे खरीद लिया बर्गर किंग। अब दोस्तों देख सकते हैं कैसे वो फ़ीस जो इनकी इमरजेंसी फ़ंड थी कॉलेज की, उनको डालने के बाद आज स्टॉक की प्राइस कितनी है, 157। तो ऐसे ही गलती कभी मत करिएगा। अपना कभी भी इमरजेंसी फंड कोई भी भागे हुए स्टॉक को गलती से भी नहीं लगाइएगा। लगाते भी हैं तो अपना एसएल ज़रूर ट्रिगर करें। और दोस्तों बिना स्टॉप लॉस का काम ना करें और प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं। आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश करता हूं। एनीवेज, अब हमें करना क्या है, क्या रणनीति सेट करनी है। अगर मैं होता तो कौन से लेवल बाई करता फिर से, बिकॉज मैं लकी था कि मुझे एक लॉट मिल गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ओवर ग्रेडी कभी नहीं होता, इसीलिए मैंने उस लॉट को निकाल भी दिया था। जब स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 170 180 के लगभग था, मैंने बोला भी था कि मैं निकल चुका हूँ। और आप सबको बोला था कि एटलीस्ट अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रहें। जिन्होंने बात सुनी वो बच गए। अब क्या, बिकॉज बहुत ऐसे कमेंट, तीन क्वेश्चन मैं इसका आंसर दूंगा। एक, जिन्होंने 110 से लिया है उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने 200 के ऊपर लिया है उनको क्या करना चाहिए, और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, जो कि बिगनर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, मैंने टेक्निकल क्लासेस अपने चैनल पे स्टार्ट कर दी है। आप इन सब फ्री वीडियोस का जाके बहुत भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को स्टॉक मार्केट में दुरुस्त कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें 10% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। 157 पे अभी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 60 का लो था और 60 के लो से जब 213 इवन 3-4 दिनों में ही चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए था, सीधा प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं। एनीवेज, या फिर इस लेवल पे एंट्री ही नहीं करना चाहिए था। बिकॉज मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि मैकडी को भी सरपास कर लिया था, जो कि एकदम भी अच्छी बात नहीं थी, बहुत ही ओवरवैल्यूड हो चुका था। अभी की बात की जाए दोस्तों तो प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है। और इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 34 दिखाई पड़ रही है। मिसिंग इसलिए है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन यस, ग्रोथ की वजह से लोगों ने इसे बेट खेला था। लेकिन दोस्तों अभी बात की जाए तो पूरा यूफोरिया से कहानी उल्टा हो गई है। अब लोग आ चुके हैं पैनिक में। वही बताऊंगा कि करना क्या है। डिलीवरीज दोस्तों हमें 54 दिखाई पड़ रही है लोअर सर्किट में भी। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल नहीं। पूरा दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट पे और सेल्स पे डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। जो कंपनी अच्छा तभी करती है जब वो सेल्स में इंप्रूवमेंट करे, ये बात जानिएगा। नंबर्स स्पीक्स अलॉट। 2019 में 632 करोड़ था, जो कि सेल्स में बहुत ही मस्त दोस्तों बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं कि कैसे बढ़ रहे हैं। और ऐसा क्यों बढ़ रहे हैं कि कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, एक्सपैंड कर रही है, इनके फ्रेंचाइजी स्टोर बढ़ रहे हैं। इसीलिए बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन है और जो बिजनेस मॉडल है की वैसे चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, तो इनका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड होने वाला है। और फ्यूचर पोजीशन को देख के मार्केट में बहुत लोग इस पर बेट करना चाह रहे हैं। इसलिए कंपनी तो लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी उसके साथ ग्रोथ मेकिंग भी है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि कैसे 19 से 20 में यस हमें 215 करोड़ से -2 करोड़ होते हुए देखने को तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी नेगेटिव रिजर्व और सरप्लस अच्छी बात नहीं है। लेकिन चूंकि वही कहानी फिर से रिपीट करना पड़ेगा कि कंपनी एक ग्रोथ मेकिंग है, इसलिए सारी चीज़ को जो मीन्स नेगेटिविटी को पहले दोस्तों मार्केट ने सोख लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। और उस हिसाब से अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके अगर प्रॉफिट सही नहीं है, तो उनके ROE ROC तो अच्छा होना नामुमकिन सी बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट है, अच्छा खासा ही भारी भरकम है। लेकिन कंपनी एक्सपेंशन के लिए इस डेट को बढ़ा रही है, इसलिए वो सब सारे इनके एक्सपेंडेशन में ही देखने को मिल रहे थे। बस दोस्तों इन्हीं बस दो चीज़ों की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म करी। कंपनी के सेल्स देख सकते हैं कितना % के हिसाब से बढ़ रहा है। क्योंकि छोटी कंपनी है तो और भी ग्रोथ हो सकती है, और लोगों ने ग्रोथ पे बेट
किया तो यस कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है तो आपको पैनिक एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। आपने कोई दोस्तों कोई फर्जी स्टॉक नहीं उठाया, लेकिन हर एक स्टॉक का एक प्राइस होता है और उस प्राइस का बियॉन्ड अगर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको पनिश ज़रूर करता है। अब चार्ट में दोस्तों इसकी एनालिसिस करनी की कोशिश करूंगा। 1 डे का चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें इनफ डेटा अवेलेबल दिखाई नहीं दे रही है। 1, 2, 3, 4 और 5 ही कैंडल दिखाई पड़ रहे हैं और वॉल्यूम्स भी दोस्तों पहले 2 दिन बहुत ही अच्छे थे, 3 दिन, उसके बाद हमें 2 दिन में ही लो सर्किट देखने को मिला और अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर चुका है। ओके नाउ तो दोस्तों अगर 1 आवर के चार्ट में मैं दिखाऊं तो ये कुछ अलग ही बयां कर रहा है। 1 आवर के चार्ट में मुझे बहुत सारे कैंडल्स मिले और मैं सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के संग इसको शेयर करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो आरएसआई कैसे दोस्तों 100 के ऊपर भी, मतलब 100 के लगभग चला गया था, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आरएसआई क्या होता है, कैसे यूज़ कर किया जाता है नहीं पता, मैं दोस्तों लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप बिगनर है तो बहुत ही हेल्प होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आरएसआई भी कितनी है 44, इसका मतलब आरएसआई अभी भी ओवर सोल्ड जोन पे नहीं गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरएसआई थोड़ा सा वीकर हो सकता है। अब कितना वीकर होगा ये तो फ्रेंड्स सेंटीमेंट पे समझ में आएगा, बिकॉज अभी हम लोगों को कोई भी टेक्निकल फॉलो करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है और डिमांड एंड सप्लाई ही हमें इस वीक में देखने को मिली। डिमांड के अगेंस्ट में जो सप्लाई थी बहुत ही कम थी, इसलिए प्राइस भागा। अब दोस्तों सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम होने की वजह से हमें ये डाउनसाइड देखने को मिला। अब डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड कैसा होता है, बिकॉज दोस्तों नो वन नोस कि हमें कितने सेलर्स देखने को मिले। ये तो हमें तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट खुलेगा। अगर आपको करना है तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। जिस दिन दोस्तों पहला सर्किट फ्रीज हुआ था 135 के लेवल पे और जाके उधर पे ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी, आप चाहें तो उसका इंतज़ार कर सकते हैं, उसके नीचे मिले तो आप इसका फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। ये दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है। मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था, 60-70 रुपये ही बोल रहे थे कि आएगा, मुझे लगता नहीं कि उस लेवल के दर्शन आपको होंगे। बहुत ऐसे कमेंट मैं देख भी रहा था कि जो 500 बोल रहे थे। देखिए दोस्तों मैं भी तो बोलने का बोल दूंगा ये स्टॉक 10 रुपये चला जाएगा, 20 रुपये चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, क्या मैं सही बोलूँगा, क्या मैं लॉजिकल बोलूँगा? तो खुद ही लॉजिक सोचिए, क्यों किसी का ब्लाइंडली फॉलो करना, या फिर लोअर लेवल का या फिर हायर लेवल का। आपको अपनी स्ट्रेटेजी करनी है कि आप कंपनी की वैल्यूएशन कितने आंकते हैं। कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है, मुझे लगता है दोस्तों कंपनी अभी भी यहाँ से 15 से 20-30% ओवर वैल्यूड है और कंपनी का गिरना थोड़ा सा तय दिखाई दे रहा है। अगर आपने 213 पे लिया है तो अभी भी एवरेज करने की कोशिश ना करें, वरना आप फंस भी सकते हैं। आपको एवरेज करना है बिलो 135 मिले, 125 मिले तो ही लॉन्ग टर्म का एवरेज करिए। यस अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो लॉस में निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई दोस्तों पेनी स्टॉक तो है नहीं, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, तो आपको पैसा ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। बिकॉज आपको बजाज फाइनेंस का एग्जांपल याद करना चाहिए, कैसे 5000 से 2000 पे चला गया था और दोस्तों कंपनी अच्छी थी तो बाउंस बैक ज़रूर मारी। तो इसलिए आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वो गलती मत करिएगा कि आप कोई स्टूडेंट हो, कहीं से पैसा बोरो करके आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में खरीद लिए, ऐसा गलती नहीं करिएगा। अगर आप करते हैं, अगर आपको पैसे की अर्जेंट नीड है तो आप निकाल सकते हैं, कॉल आपका होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट लॉस नहीं बुक करना चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो बिलो 130, 125 के लगभग मिले तो आप फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। अब जिन्होंने 118, 120 पे लिया है उनका भी मैंने कमेंट्स देखा कि सर करना क्या चाहिए। देखिए आप अपने प्रॉफिट को एटलीस्ट निकाल के रखिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने कैपिटल को निकाल लीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करना है तो दो आपके पास स्ट्रैटेजी होगी। बहुत लॉन्ग टर्म का कि आपको कंपनी में फेथ है तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट को बचा लीजिए, जो कैपिटल छोड़ दीजिए, या फिर आपको डर लग रहा है नहीं सर और भी खराब हो सकता है तो आप अपने कैपिटल को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। यही 2 रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं अभी बोलूँगा वेट एंड वॉच, लेट द स्टॉक स्टेबल अ बिट, तभी आप थोड़ा सा अच्छा पोजीशन में आ सकते हैं। बिकॉज 1 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं कैसे मार्केट का मूड चेंज होता है। 9:15 में लोग जाते हैं खरीदने और इतना खरीदते हैं कि भाई सर्किट पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन 3:30 में कहानी उल्टी हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो भैया ऊपर है वो नीचे भी आता है, तो अभी भी मुझे ऊपर दिखाई पड़ रहा है और ऊपर वाला पे आपको एमओएस नहीं मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ऐसे कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, आप प्लीज़ चेस नहीं करिएगा क्योंकि आप फंस भी सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। आई होप दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया और मैंने अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर किया। बिकॉज मैं लकी था, मैंने बोला कि मुझे 1 लॉट मिले थे, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं था कि मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता। बिकॉज स्टॉक मार्केट में ये दोस्तों अगर रैली आती है तो जाती भी है और जाती है तो आती भी है, ये चलता रहता है। और स्टॉक मार्केट का कभी ख़त्म नहीं होता है, ना ही कोई अच्छे शेयर्स खत्म होता है। यस गिरते जरूर है लेकिन बाउंस बैक मारते हैं, तो आपको उतना घबराना नहीं चाहिए और घबरा भी रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करके रिवॉर्ड जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप कराए। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।